आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की। बोल रहा था तुम अगर ज़्यादा बोलोगी, ज़्यादा अगर यहाँ पे किसी को बताओगी तो मैं तुम्हारे घर वाले को यूँ लेकर चली जाऊँ। ये तो गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए। वो बेचारी कहीं से भी आई है तो इसको कम से कम उसको तो साथ में रखना चाहिए। मैंने वहाँ पर भी कंप्लेन किया, मेरी सास लोग ने मेरे जेठानी लोग ने सारा अत्याचार किया, लेकिन वहाँ का जो है कानून पुलिस कुछ उतना कार्रवाई नहीं किया है। अगर आपको कहीं पर भी दिखे तो इनकी कंप्लेन जरूर करें और इन महिला की मदद जरूर करें। इनकी भाई माँ बाप ने भी मुझे घर से धक्के मार के घर तुड़वा कर मुझे निकाला। नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगंध टीवी और मैं हूं आपके साथ आस्था तिवारी। अगर समस्याओं की बात की जाए तो समस्याएं इतनी हैं कि गिनाने के लिए भी उंगली कम पड़ जाएगी। जी हाँ, दरअसल हम बात कर रहे हैं, हम इंडिया गेट पर मौजूद हैं और जिस तरीके से आज के समय कोई व्यक्ति किसी को धोखा दे जाता है वो साफ तौर पर बयां हो सकता है। क्या कुछ समस्या है इन महिला की, पहले हम उनसे बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। कहाँ से हैं आप? मैं बंगाल से। बंगाल से हैं आप? मालदा जी। बंगाल से आप यहाँ कैसे पहुँचे? मैं तो मतलब ये जो भाग के आया था ना, मैं इसको ढूंढते हुए आई हूँ। कौन भाग के आए? मेरा घर वाला। आपके घर वाले। कब शादी हुई थी आप? मेरी 2017 में मई 2017 को आपकी शादी हुई थी वर्ष में। लगभग कितने वर्ष रहे हैं वो आपके साथ? वो लगभग ये तो 1.5 साल से इसी कर रही है, साथ में ही रहती थी। 1.5 साल से जब आया ना मतलब घर से, तो उसके बाद इन औरत से ही फंस गई है और भी यहाँ चाय बेचती है। अच्छा, तो मतलब आप यहाँ पर कैसे पहुँचे? आपको कैसे पता चला कि आपके घर वाले यहाँ पर रह रहे हैं? सिर्फ हमको फ़ोन में बोलता था कि मैं इंडिया गेट में काम करती हूँ। तो मैं जब यहाँ पे आई हूँ ना, तो यहाँ पे आने के बाद मुझे यहाँ मालूम चला कि यहाँ से लेकर इंडिया गेट से लेकर राष्ट्रपति भवन तक उस औरत ने बता रखा था ये मेरा घर वाला है, और मुझे यहाँ तक यहाँ पे चैलेंज भी किया था, तुम्हारे पति को मैं यूँ लेकर चली जाऊँगी। वो आपको लगातार चैलेंज कर रहे हैं? हाँ, बोल रहा था तुम अगर ज़्यादा बोलोगी, ज़्यादा अगर यहाँ पे किसी को बताओगी तो मैं तुम्हारे घर वाले को यूँ लेकर चली जाऊँगी। तो फिर आपके पति आपके साथ नहीं रहे? नहीं, किसी महिला के साथ रह रहे हैं? अब उसी के जब मुझे छोड़ के जब गया है तो उसी के साथ होगा, क्योंकि इतने दिन से भाग नहीं रहा था। लेकिन अब जो है मैं 2 महीने से यहाँ ढनक रही हूँ, तुम अगर 10 दिन मेरे साथ रह रहे हो, लेकिन तुम मेरे ही हस्बैंड होकर मुझे बोल रहे हो चले जाएंगे, उसी के पास चले जाएंगे, तुम उसी के पास चले जाओ, और वो महिला ही मुझे यूँ बोले तुम्हारा यूँ तुम्हारा घर वाले को यूँ मैं लेकर चले जाऊँगी, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। इस वक्त यहाँ पे वो हैं, वो दोनों शख्स? वो शख्स तो मेरे पास नहीं है, लेकिन वो आती है इंडिया गेट में चाय बेचने, उसका लड़का लोग भी आती है, लेकिन अब वो तो बोलेगी ही ना कि मेरे पास नहीं है। अब ना वो अपनी घर के एड्रेस दे रही है नहीं और कुछ, वो तो हट के रूम खाली करके दूसरे जगह भी ले। कंप्लेन आपने नहीं लिखवाई? नहीं क्यों? आपको पुलिस जाना चाहिए था, पुलिस के पास कंप्लेन लिखवानी चाहिए थी सारी चीज़ों की। नहीं, यहाँ पे आपके साथ धोखा हुआ है? मैं यहाँ पे अकेली हूँ, मैं क्या कर सकती हूँ। बाकी मेरे बच्चे के लिए मुझे यहाँ कोई बोला है चाय बेच लो, कुछ काम कर लो, तो मैं यहाँ चाय बेचती हूँ। आपके बच्चे भी हैं? मेरी एक 3 साल 8 महीने की बच्ची है मेरी। 3 साल की बच्ची। और आपको और आपकी बच्ची को छोड़ करके वो किसी दूसरे व्यक्ति, किस शख्स के साथ? बाकी मेरे पास फोटो भी है उन दोनों। दिखाइए, फोटो दिखाइए आप। देखिए किस तरीके से एक व्यक्ति जो है धोखा दे जाता है, अपनी पत्नी और अपने बच्चे को छोड़ करके किसी दूसरे के साथ में रह रहा है। आप उस बात को समझिए, ये महिला जो है बंगाल से आई है, ना यहाँ का उनको कुछ आता है ना पता है, और तलाश पति की कर रही हैं, और अब वो 2 लोग दावा कर रहे हैं कि वो जो है उसका पति है। तस्वीर देख लेते हैं हम पहले। इंडिया गेट में आप कब से हैं? मेरी 2 महीने लगभग होने वाली है। 2 महीने से आप यहाँ पर हैं? हाँ। यहाँ पर किस वक्त आते हैं आपके पति और वो साथ में नहीं आती है, और 3-4 दिन से उसे भी मैंने नहीं देखा है, लेकिन अभी वो बोलेगी ना कि नहीं मेरे साथ नहीं है, मैंने छोड़ दिया था, तुम्हारे पास भेज दिया था, वो तो बोलेगी, लेकिन के पास भेजा था? हाँ, वो कम से कम 10 दिन रहकर फिर से वो भाग गई है। 1.5 साल से अगर वो भाग नहीं रही है, लेकिन ये 2 महीने अपने घर वालों को समस्या बताई? सबको मालूम है। घर वाले क्या कह रहे हैं? क्या करे, अगर ये भाग रहा है, कभी आ रहा है, उस पार्क में भी एक दीदी है, मजाज वाली दीदी है, उसने भी उसको मारा भी था, एक बार आया तो 2-3 थप्पड़ दिया, उसने मेरा पैर पकड़ने लगा कि अब ऐसी गलती नहीं करूँगी, तुम्हारे साथ रहूँगी, अब छोड़ के नहीं भागूंगी, लेकिन वो फिर से काम कर दिया। फिर से
उसने इस तरीके से किया। हाँ, फिर से वो बीच में छोड़ के हमको भाग गया। आपको यहाँ पर ये चाय वाय बेचने के लिए किसने बताया? यही का कोई बोला तुम क्या करोगे, चाय वो बेच लो, कोई तो काम कर लो। तो कुछ दिन मैंने पानी लगाया। इतना पढ़ी लिखी है? मैं उतनी पढ़ी लिखी नहीं हूँ। पढ़ी लिखी नहीं? नहीं। 3 साल की बच्ची है, बच्ची पूछती नहीं कि पापा कहाँ है? पूछती। तो किस तरीके से व्यक्ति आज के समय लोगों को धोखा दे देता है और कहीं ना कहीं तमाम मर्दों पर भी सवाल खड़े हो जाते हैं, क्योंकि करता कोई एक है, भरना हर किसी को पड़ता है। लगातार इस देश में इस तरीके की चीजें होती रहती हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं, जान लेते हैं। ये जो अपनी समस्या बता रही हैं, आज के समय अमूमन तौर पर समस्या मिलती है सुनने पर को। बहुत मिलती है जी। किसी का ऐसे धोखा दे जाना, पत्नी है, बच्चा है, उसको छोड़ करके दूसरे के साथ संबंध रखना, ये तो गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए। वो बेचारी कहीं से भी आई है तो इसको कम से कम उसको तो साथ में रखना चाहिए। और किसी के साथ तुम भाग गए हो या उसको तो भी ध्यान देना चाहिए ना, ऐसा नहीं करना चाहिए किसी को। जी मैम, बहुत गलत किया है, उसकी कार्रवाई होनी चाहिए। लगता नहीं है कि करता एक है, भरना सबको पड़ता है। हर कोई जो है व्यक्ति को, पुरुष को गलत ठहराने लगता है इसके बाद। जी मैम, ये समाज पर सवाल खड़े हो रहे हैं। देखिए, हर कोई जो है यही बात कह रहा है। निकालिए आपने तस्वीर, ये मेरा हस्बैंड है। उनके साथ जो है, हाँ, वही औरत है। देखिए और वो हमेशा चैलेंज करती है, मैं कंप्लेन कर दी। ये इनके पति हैं जो छोड़ करके जा चुके हैं इनको और दूसरी पत्नी के साथ रह रहे हैं। दूसरा उन्होंने घर बसा लिया है। ये दूसरी वो महिला है जिसके साथ में ये रह रहे हैं। अगर आपको कहीं पर भी दिखे तो इनकी कंप्लेन जरूर करें और इन महिला की मदद जरूर करें, क्योंकि आज इनको दर दर भटकना पड़ रहा है। एक खुशहाल परिवार होने के बावजूद जो है रोड पर, सड़कों पर काम करना पड़ रहा है, चाय बेचनी पड़ रही है। की वजह से इनकी भाई, माँ, बाप ने भी मुझे घर से धक्के मार के घर तोड़वा कर मुझे निकाला। इसकी माँ, बाप, भाई ने, आपके ससुराल वालों ने भी आपके साथ दुराचार किया? हाँ, घर से निकाला है। क्यों घर से निकाला आपको? इसी की वजह से निकाला होगा। जिसका घर वाला ना अच्छा हो तो वो निकालेगा ही निकालेगा। क्या कहती थी इनकी, आपकी सास क्या बोलती है? वैसे कुछ नहीं बोला, लड़ाई झगड़ा क्या बोला, अपना अपना सास सब मिलके घर छोड़ दो सब। मैंने वहाँ पर भी कंप्लेन किया, मेरी सास लोग ने, मेरे जेठानी लोग ने सारा अत्याचार किया, लेकिन वहाँ का जो है कानून पुलिस कुछ उतना कार्रवाई नहीं किया है। आपने अपने मैके में बात बताई, मैके वालों को बताई? सबको मालूम है, लेकिन क्या कहते हैं? क्या करेगा वो, गरीब घर से है तो क्या कर सकता है वो लोग। और वहाँ पे हमने कंप्लेन भी किया, लेकिन वहाँ का कोई कार्रवाई नहीं किया। कोई कार्रवाई नहीं की? नहीं, मैंने वहाँ का थाना में कार्रवाई कुछ नहीं किया। आंसू देख लीजिए, ये आंसू हैं जब एक परिवार टूटता है, उस बात के आंसू हैं। और लगातार मांग है कि इंसाफ मिल जाए। आखिर इसकी सुनवाई कौन करेगा? देश में हर चीज की बात हो रही है, तमाम चीज की बात हो रही है। मुझे इतना ही है, अगर ये दोनों अगर साथ में रहना चाह रही है तो मैं इन दोनों को, मैंने बोला कि अगर तुम दोनों अगर रहना चाह रहे हो तो चलो, मैं कोर्ट से तुम दोनों को मैं खुद शादी करवाऊंगी, लेकिन तुम दोनों को मुझे लिख कर देना पड़ेगा। मेरे बच्चे का भरपाई तुम दोनों को करना पड़ेगा। लेकिन सामने में दोनों ने बोला नहीं, मुझे नहीं रहना है। लेकिन पीठ पीछे उसने क्यों बार कर रहा है? सामने करे ना, सामने बोल के वो चले जाए, लेकिन नहीं भागने का बीच में। इस शहर में तो मेरी कोई नहीं है, कोई नहीं है, फिर भी बीच में छोड़ देता है। और कोई चैलेंज करता है तुम्हारे घर वाले को, मैं यूँ लेकर चली जाऊंगी, कुछ नहीं कर पाएगा, मैं यहाँ से चली जाऊंगी लेकर, तुम कहाँ कहाँ खोजोगी, क्या क्या कर लोगी। उल्टा उसने ही कंप्लेन कर रखा है, औरत ने मेरे नाम से, तो ये मेरे घर वाले के नाम से कंप्लेन कर रखा। क्या कंप्लेन करके रखी है? मुझे ये बात को मालूम नहीं है, लेकिन कंप्लेन किया। आपके पास शादी की फोटो है? शादी के तो फोटो, मेरी केसेट बना हुआ है शादी का, लेकिन कोई वीडियो है जैसे दिखाइए आप, सामने में है। और आप उसको पुलिस थाने में ले करके जाइए और दिखाइए, इसको बताइए कि आपकी शादी हुई है। ये सारे फोटो वीडियो है साथ वाला। देखिए, साफ तौर पर नजर आ रहा है। मैं कैमरामैन से कहूंगी जूम करके पूरा दिखाएं। ये पूजा की रस्में हैं, घर में जो पूजा पाठ होती है। मेरे हम ये तो बीच के फोटो है, मतलब मेरी बेटी का मुरन दिया था उस वक्त का है।
मुंडन के समय की। हाँ, मुंडन के समय मैंने कितना पैर हाथ बुलाया, यहाँ से गया, मुंडन हुआ, दूसरा दिन भाग के बिना बताए कुछ बिना बोले भाग के आ गया। फिर मैं इनके पीछे पीछे मैं इनको खोजने के लिए आई तो मुझे यहाँ पर मालूम चला, यहाँ से इंडिया गेट से लेकर राष्ट्रपति भवन तक बता रखा है मेरा घर वाला है और मैंने इनसे शादी कर लिया, मेरा घर वाला है। इस औरत ने खुद बोला है, यहाँ पे सबको पूछ लो, बता रखा है कि मेरा घर वाला है। बोला है ना, हमारे से बोला कि मैं शादी कर लिया इसके घर वाले से। अच्छा, और वो हमारे सामने चाय बेचने गई तो हम कहा ये तुम्हारा आदमी कहाँ है? लोग आते हैं यहाँ पे, वो रोज आती है, आज नहीं दिखाई दिया। तो मदद नहीं करी कि जाए पुलिस में? नहीं दिखाई नहीं दिया। वो तो कहती है मेरा आदमी है, इससे पूछा तो कहती है मेरा आदमी है। सबूत दिखा रही है, इनके पास तस्वीर। इसी का है और कहता है मेरा आदमी। तो हम उससे पूछा तो कहती है कि अगर हम नहीं बोलूँगा तो हमारे पीछे लड़के लोग पड़ जाएंगे, इसीलिए मेरा आदमी है, मैं लेके आती हूँ साथ। अच्छा, वो नहीं बोलेंगी तो उनके पीछे लड़के पड़ जाएंगे। हाँ, इसीलिए मैं अपन आदमी लेके आता हूँ। कैसा लगता है आपको? एक वक्त था कि जब एक व्यक्ति पूरी जिंदगी जो है अपने हम सफर के साथ, जीवन साथी के साथ बिता देता है, और अगर हिंदू रीति रिवाज की बात की जाए तो शादी एक वो पवित्र बंधन है। आज के समय इस तरीके से पुरुष करते हैं, पत्नी बच्चे को धोखा दे देते हैं। एक आग आती, इसके सामने कितनी बातें हुई और दोनों में लड़ाई भी हुई यहाँ पर। सब कुछ हुआ है। और क्या, लड़ाई भी हुई यहाँ पर दोनों में। बोलने के बाद उसने जाकर जो मैंने बोला ना, तो उसी दिन मुझे चैलेंज किया, तुम्हारे घर वाले को मैं यूं लेकर चली जाऊंगी, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। और उसने उस दिन कंप्लेंट डाल के आया। देखिए, यहाँ पर खड़ा हर एक व्यक्ति इस बात को कह रहा है कि ये सारी चीजें जो हैं सच हैं, हकीकत है। आप इसके लिए जाइए, पहले पुलिस में कंप्लेंट कराइए और सारे सबूत मैं सबके बारे में कुछ नहीं जानती हूँ, मैं क्या करूँ, अकेले मैं क्या कर सकती हूँ, मुझे सबके बारे में कुछ भी मालूम नहीं। यहाँ तक तो ये भी मालूम नहीं है यहाँ का थाना कहाँ है, क्या है, मुझे सारे कुछ भी मालूम नहीं है। तो मैं कर क्या सकती, इसीलिए मैंने अभी आपकी मदद लिया। मैं तो कमरे लिया था सगले मैक्स में। कितनी कमाई हो जाती है चाय से? हो जाती है 400 लगभग चले जाती है। बच्ची घर पे रहती है? बच्चे को तो मैं गांव पे छोड़ के इनको खोजने के लिए आई थी, लेकिन ये कि यहाँ से भी मुझे भी छोड़ के चले गए। ये आंसू जो हैं कहाँ दिखाएं? एक महिला क्या कुछ करे? एक महिला अगर किसी को छोड़ देती है तो उसके लिए जो है हर कोई जो है लगातार बता देता है कि बेवफा है। हाल ही में जिस तरीके से ज्योति मौर्य का केस हमारे सामने आया था, लेकिन जब पति बेवफा निकल जाए तब क्या? उन चीजों के लिए कौन बोलेगा? इस महिला का दर्द कौन देखेगा? इस महिला के लिए कौन खड़ा होगा? एक व्यक्ति जो है लगातार धोखा दे रहा है। 2017 में शादी हुई और उसके बाद पत्नी को छोड़ दिया, बच्ची को छोड़ दिया और आज दूसरी जिंदगी जी रहा है और खुले आम यहाँ पर आता है, अपना रोजगार करता है, दिन भर कमाई करता है और इस तरीके से महिला यहाँ पर परेशान हो रही है और उन सारी चीजों को वो देखना तक जरूरी नहीं समझता है। आखिर ये किस तरीके का न्याय है? इसको लेकर के क्यों सवाल नहीं खड़े होते हैं? एक चीज को ट्रेंडिंग बना करके हर एक महिला को गलत क्यों दिखाया जाता है? ऐसा नहीं है कि हमारे समाज में पुरुष गलत नहीं होता है। पुरुष किस तरीके से बेवफाई करता है उसका साफ तौर पर ये आप देख सकते हैं। और अगर आंकड़ों की बात की जाए तो भारत में 78% ऐसा है कि जो शादीशुदा पुरुष होते हैं, मर्द होते हैं, वो महिलाओं को इसी तरीके से धोखे भी देते हैं। सौगंध टीवी ने जो है, हमने इनकी समस्या सुनी है और अब इनकी मदद के लिए हमने 1091 पे फ़ोन लगाया है, महिला पुलिस हेल्पलाइन नंबर पे कॉल लगाई है और अब इनकी मदद के लिए जो है पुलिस आ चुकी है। अब उनके पास हम इनको पहुंचा रहे हैं ताकि जो भी इनकी समस्याएं हैं वो समाधान हो सके। बेझिझक आप अपनी सारी बात उन तक रखिएगा, ठीक है? और परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। चलते हैं आगे और मुलाकात करते हैं। हाँ जी सर। क्या नाम आपका? जी हमारा नाम आस्था तिवारी है। इन्हीं के नंबर से कॉल की गई थी। इन्हें कुछ अनजान थी, इनको कुछ पता नहीं है। क्या नाम ये आपका? मेरा सीमा सा फोन तो इन्हीं का था ना? हाँ, फोन इन्हीं का था, सब कुछ इनका था, बस हमने मोबाइल मदद नंबर की। बोलना है एक बार। सारी समस्या इनको बताइए, ये आपकी मदद के लिए। ओके, थैंक यू। ओके। फिलहाल तब तक के लिए आप बने रहे सौगंध टीवी पर। कैमरा पर्सन रोहित के साथ आस्था तिवारी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।